शिवाय भक्तों ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भोले भक्तों बना है दर्शन करो। कथा शुरू करने लगी है। कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो परिवार। भक्तों कथा को पूरी सुनना। कथा के प्रसंग बहुत बढ़िया चल रहे हैं। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का परिपालन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रयत्न दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है। आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्या ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं कर बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपने लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अदेश वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित यह एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथोयोग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सैगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अंत उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है, जो आप सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साहित शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्ष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्म तत्व को और देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव की पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है, कल्याण रूपी है। शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा न करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियाँ नित्य आकार सिर नीचा करके ये इसी इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। उनकी पूजा के
प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि आपने कहा है। वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवलोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? अंत शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सैगुण होकर तीनों लोकों को भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पार ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे वही मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को नहीं जान के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा सम्मिलित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र की तो तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हों, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों न हों, सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कहीं उन परमात्मा के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी दुर्बुद्धि के तत्व से विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वंशर सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्रह्म जो ही कुछ फिर कहने लगे उदित हुआ, त्यों ही शिव में आस्कित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता। जो सुनता है निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं ही निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वेद्य तो है ही नहीं, अत त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरी स्थान में शीघ्र चले, जिसमें फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्राह्मण कहते हैं, नारद ऐसा कहकर अपने जो ही अनंत जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती को हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुमसे तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है।
देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वर, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार कीजिए। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार की तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लीला का लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सब जनों के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोक में तुम्हारी जैसी अनुरागनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निज स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवाधिदेव महादेव जी, ऐसा करने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उसका तपस्या नित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साधी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो गया। जाने पर परिणाम का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध का स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन कर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिनके लिए हर्षपूर्वक दक्ष की यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया है? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने वाले में कुशल हैं। अंत मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचना बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश के फैलाते हुए आपको ऐसी करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे। तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहली प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आप शास्त्र विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की। अब उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रह गई है। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य के सिद्धि के लिए आप अष्टोत्तर विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हेमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से प्रेम से बोले। शिवे ने कहा, देवी माँ श्री, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो, वरनान से ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी
यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैंने निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गए हैं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया है। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे प्रेरित बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति है महामाया तुम ही हो। यह तुम्हें संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझे सर्व आत्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से अविष्टिक है। देवी, वर्णीय कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या 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 कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से तुम दोनों इस जगत में भक्त बंधुता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्य तमोमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापक कुशक सैगुना और निर्गुण भी हो। तुम दे मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निधि हूँ। भक्ति की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैल जी, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दे ही दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है। अंत जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने में पर भी सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सैगुण हो जाते हैं। शंभु, प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ति हूँ, अंत मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रहूं। आप पार ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण प्राकृति से परे हैं, निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सैगुण भी हो जाते हैं, स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी को जानती हूँ। सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने संयुक्त का विस्तार कीजिए, जिसे गा कर लोग अनायास भी भव सागर से पार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा नंदिनी महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने कुछ कहा था, उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उनकी ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर अपनी नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्र को भी पूर्ण आनंद हुआ।
पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनका करने पर अंतर ध्यान होना। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, नारायण भगवान अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती से अपने रूप को सफल करके महादेवी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमवान दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित पुरवासी अन्य अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मेनक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहिल चित होकर दौड़ चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई कालिनी ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और वो मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल रोने लगी। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी सदस्यियाँ तथा भाभियाँ भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर बेटा देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे और लोगों ने वंदना और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और तथा दूसरी स्त्रियों में बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्री की अपेक्षा सपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और विंध्यजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयों भी घर के आंगन में प्रसन्नता करके बैठी थी। तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेना के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कसरी रथ छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मैना के पास बैठी हुई स्त्रियों के ये टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष वहाँ, बालक और वृद्ध भी सहसा वहाँ आ पहुँचे। मुनि उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उस नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उदासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरभ रूप को देखकर दुर्गा प्रेमा वेश से
मूर्छित हो गई। गौरव वर्ण भूषित बंधु जय सिंधु और सर्वथा महेश्वर मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती देवी उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन में यह वर मांगा कि आप मेरे हो जाए। प्रकृति युक्ति हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देखकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूर्व भिक्षा मांगने वाला नट बनकर नित्य उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले आई और प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वे ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतूहल सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक की नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकर भिक्षु को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते थे। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुण्य आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्हें भिक्षु के शरीर और मस्तक पर दिखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगतष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्णन लाल था और वे वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकाश में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाची, शून्य, निरय अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इसमें उन्हें बड़ा विस्मत हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में मगन हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवान को मैना से दुर्गा को की भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं दी और वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली। तत्पश्चात गिरि से हिमवान चले। उनका कुशल समाचार पूछा। मैंने अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं?
तब उस ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय ले भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के सामने समान मेरी गति है। मैं तुरंत जानने में समर्थ हूँ। गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तुम अपनी इस लक्ष्मी सखी सुंदर रूपवाणी दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आचार रहित असंग कुरूप और पूर्णहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हैं। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं, आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है। वे कुपात्र और कुशल हैं, स्वभाव व्यवहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले ब्रह्मशील नागहारी धारी हैं। भिक्षुक, कुमार्ग, परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे योग वर्ग को तुम अपनी बेटी को ब्याहना चाहते हो। अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। शैलराज, तुम देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूंजी भाग भी नहीं है। वे स्वर्था निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं और मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो। कीर्ति, पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव का गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत रूप ही थे, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिए। कथा समापति न सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। दोस्तों, प्रसंग बहुत प्यारा चल रहा है। इस प्रसंग को पूरा ध्यान लगा के सुनना, बहुत आपको आनंद आएगा। भगवान के और पार्वती जी के प्रसंग के अंदर बहुत प्रेम से आनंद आना है आपको। ओम नमो शिवाय।